एलोरिया की बादशाही में इलारा नाम की एक नौजवान शहजादी रहती थी। वो अपने लोगों की तरफ से उसकी मेहरबानी की वजह से महबूब थी और उसकी जहानियत की तारीफ की गई थी। फिर भी अपनी बहुत सी खूबियों के बावजूद शहजादी इलारा को अक्सर ऐसा महसूस होता था कि वो पंजरे में रह रही है। इसके दिन फराइज, मुलाकातों और कामिल मलका बनने के न खत्म होने वाले इसबाक से भरे हुए थे। इसके दिल की गहराइयों में वो महमजोई, आज़ादी और किले की दीवारों से बाहर की दुनिया को तलाश करने के मौके के लिए तड़प रही थी। हुजरे के बीच में एक बड़ा आरायशी आईना खड़ा था जिस पर सुनहरी फरीम जवाहरात से जड़ा हुआ था। आईना एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था, जैसे वो जिंदा हो। जैसे ही एलारा करीब आया, इसने कुछ अजीब देखा। इसका अक्स बिल्कुल उसका अपना नहीं था। आईने में नजर आने वाली लड़की बिल्कुल उसके जैसी लग रही थी, लेकिन वो सादा किसान कपड़ों में मलबूस थी और उसका बेफिक्री का तासर था जो इलारा ने अपने चेहरे पर कभी नहीं देखा था। तुम कौन हो? इलारा ने सरगोशी की। आईने को छूने के लिए आगे बढ़ी। इसकी हैरत पर आईने में मौजूद लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं तुम हूं, इलारा। मैं आपका वो हिस्सा हूं जो आजादी, महमजोई और किले से बाहर की जिंदगी की आरज़ू रखती हूं। मैं वो लड़की हूं जो तुम हो सकती हो अगर तुम इतनी बहादुर होती कि सब कुछ पीछे छोड़ देती। इलारा ने अपने अक्स को देखा। इसका दिल इसके सीने में धड़क रहा था। क्या यह मुमकिन है? उसने पूछा। क्या मैं वाकई इस जगह को छोड़कर एक मुख्तलिफ जिंदगी गुजार सकता हूं? आईने में मौजूद लड़की ने सर हिलाया। लेकिन यह आसान नहीं होगा। आपको खतरात मोल लेने और बहुत से चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। आपको कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहना चाहिए और वो सब कुछ छोड़ देना चाहिए जो आप जानते हैं। इलारा ने हचकचाहट का मुजाहिरा किया। उसका दिमाग अपने खानदान, अपने फराइज और जिंदगी के बारे में सोच रहा था जिसे वो हमेशा जानती थी। लेकिन गहराई में वो जानती थी कि अब वो अपने दिल की आरज़ू को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आईने वाली लड़की फिर से मुस्कुरा दी। तो मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इलारा ने आगे बढ़कर आईने की सतह को छुआ। जैसे ही उसकी अंगलियां आपस में आए, एक अजीब सा एहसास इस पर छा गया, जैसे वो खुद आईने में खींची जा रही हो। उसने आंखें बंद कीं और जब उसने दोबारा खोली तो उसने खुद को किले से बहुत दूर एक घने जंगल के बीच में खड़ा पाया। उसने अपने आप को नीचे देखा और देखा कि उसके खूबसूरत गाउन की जगह एक सादा टिवेक और ट्राउजर ले लिया गया है। उसके बाल, जो कभी एहतियात से स्टाइल किए गए थे, अब उसके कुंधों के गर्द ढेले लिटक गए थे। उसने एक अजीब खुशी का एहसास महसूस किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो वाकई आजाद है। तुम कौन हो? इलारा ने मुतालबा किया। उसका दिल खौफ से धड़क रहा था। प्रिंस ईरक ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं समझता हूं, उसने कहा, लेकिन भागना उसका जवाब नहीं है। अगर आप वाकई आजाद होना चाहते हैं तो आपको अपने फराइज को अपनी ख्वाहिशात के साथ मुतवाजन करने का रास्ता तलाश करना चाहिए। आपको अपनी जिम्मेदारियों के साथ सच्चे होने के साथ साथ अपने आप से सच्चे होने का रास्ता तलाश करना चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने उम्मीद भरी नजरों से शहजादा ईरक की तरफ देखते हुए पूछा। उसने अपने आप को नीचे देखा और देखा कि उसके खूबसूरत गाउन की जगह एक सादा टीवाक और ट्राउजर ले लिया गया है। उसके बाल, जो कभी एहतियात से स्टाइल किए गए थे, अब उसके कुंधों के गर्द ढीले लटक गए थे। उसने एक अजीब खुशी का एहसास महसूस किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो वाकई आजाद है। शहजादा आरक ने एक लम्हे के लिए उसका मुतालिहा किया। उसका इजहार पढ़ा नहीं जा सकता था। मैं समझता हूं, उसने आखिर में कहा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां हैं, इलारा। आपके लोगों को आपकी जरूरत है और आपके खानदान को आपकी फिक्र है। आप सिर्फ अपने फराइज से भाग नहीं सकते। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, इलारा एक अक्लमंद और प्यारी मलका बन गई जो अपनी इंसाफ पसंदी, हमदर्दी और बहादुरी के जज्बे के लिए मशहूर थी। और अगरचा उसने दुनिया को तलाश करना और नए तजर्बात की तलाश जारी रखी, लेकिन उसने हमेशा अपने लोगों के पास घर वापस जाना यकीनी बनाया, जो इससे बहुत प्यार करते थे और बदले में वो किससे प्यार करते थे। और इस तरह शहजादी, जो कभी आज़ादी और महमजोई की ख्वाहिश रखती थी, उसने अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपनी ख्वाहिशात को मुतवाजन करने में
अपनी हकीकी दावत को पाया और ऐसा करते हुए वो अपने तौर पर एक लेजेंड बन गई जो उसकी कहानी सुनने वालों के लिए उम्मीद। अगर उससे मदद मिलती है तो लाइक बटन को दबाएं और मजीद फौरी ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।